आसनम 2 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है कुमारी। इसका बंधन पूजन करने से, इसको जिमाने से घोर गरीबी का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है। शत्रुक्षयम धनायुष्यम बलवृत्तम करोति भाई, दुश्मन भी परास्त हो जाता है। त्रमूर्ति पूजनाद युस्त्रवर्गस्य फलम भवेत। 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से संतति का जन्म होता है, संतान पैदा होती है, घर में अच्छे बच्चों का जन्म होता है। ये 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा है। जिन बहनों को संतान नहीं है, 3 साल की कन्या को वो भोजन कराए, उसका पूजन करे, उसे चुनरी उड़ाए, उसे हलवा चने का भोग लगाया जाए। हलवा तो होना ही चाहिए, चुनरी उड़ाए, कुमकुम से उसका तिलक करे, चरण धो करके आचमन किया जाए, उसे दक्षिणा दी जाए। चारों वर्णों की कन्याएं बहुत पूज्य हैं। चारों वर्णों की कन्या पूजा के योग्य हैं। उन्हें जिमाया जाए, उसमें जाति नहीं देखी जाती है कि कौन सी जाति की है, वो साक्षात भगवती है। ये देखो, थोड़ा टीवी में देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या सौभाग्य है, क्या आनंद की बात है। ये सब श्रद्धा की बातें। ये हमें किसी से परमिट नहीं चाहिए, लाइसेंस नहीं चाहिए, ये अपनी श्रद्धा है। ये कन्याओं के प्रति ये नवरात्रा तो हमारा बहाना है। हमें तो कन्याओं की महिमा पूरे देश को बताना है कि कन्या की महिमा क्या है। अपने आप में कन्या बचनी चाहिए। लोग अंधाधुंध, ये माताएं पेट में बेटियों को मार डालती हैं। बेटियों के विवाह की चिंता ज्यादा तुम्हें ही तो है, तुमको ही तो कमा के लाना है? ऐसे बेटियों को मार डालती हैं। ये अपराध पीछा नहीं छोड़ेगा। गर्भ में बच्चों को मारने वाली ये माताएं हवन में, यज्ञ में, श्राद्ध में बैठने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए अपराध, यह अन्याय, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। गर्भ में बेटियों को मार डालो, फिर नवरात्रा के पूजन में गली में से ले आए तो कुछ नहीं होगा। कन्या पूजन का मतलब है कि कन्याओं को बचा लो, नहीं तो जैसे भूखा व्यक्ति निकल पड़ेगा एक एक टुकड़े के लिए, आने वाले समय में बच्चों के विवाह के लिए झोली लेके निकलना पड़ेगा कि इसमें कोई एक अपनी बेटी डाल दो, वो भी मिलेगी नहीं। यदि यही स्थिति होती रही तो आज बेटों से बेटियों का आंकड़ा 9 और 6 का आंकड़ा है। जहां 9 लड़के हैं, बेटियां 6 ही है वहां पर। और पहले तो इसलिए सब कुछ चल जाता था, पहले अविवाहित लोग साधु महात्मा। अब कोई महात्मा कौन बन रहा है? अब कोई राजी ही नहीं है। 10-15 साल में तो कोई राजी ही नहीं हुआ साधु बनने के लिए। ये जितने भी साधु आपको दिखाई दे रहे हैं वो सन 90 के दशक से पहले के ज्यादा है। 90 के बाद में तो दिखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। और सिर्फ नाम से साधु, नाम के आगे साधु नहीं। साधु आजकल तो साधु शब्द इतना सरल सीधा सा हो गया है। साधु साधना के साथ जीता है, जिसके संस्कारों का कभी अंत नहीं होता। वो अपना परिवार न बसाता हुआ अपनी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। वो साधु है, वो संत है, वो महापुरुष है। उसकी जिंदगी स्वयं के लिए होती ही नहीं है। परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर, उसका जीवन ही दूसरों के लिए होता है। वो जिंदगी दूसरों के लिए जीता है। वो तो पहाड़ पर्वत नदी, आकाश अंबर अग्नि, वृक्ष पेड़ पौधे, ऐसी उसकी जिंदगी हो गई है। उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बिल्कुल। और इस प्रकृति से उतना ही लीजिए जिसमें आप अपना गुजारा कर रहे हैं। इससे ज्यादा ले लिया, आपको पता है बैंक से लोन ज्यादा लिया जाता है तो उसको कितना गुना करके भर के देना पड़ता है। और लोन लेने वालों को दिन रात नींद नहीं आती। सीधी सी बात है कि बैंक से जितना लोन ले लोगे उतनी नींद उड़ जाएगी, रात में आप सो नहीं पाओगे। ये सिर्फ बैंक की ही बात नहीं, इस प्रकृति से जितना ले लोगे सब चुकता करना पड़ेगा। जो बढ़िया रबड़ी खाते हैं ना, गुलाब जामुन खाते हैं, 4-4 सब्जी से रोटियां खाते हैं, ये सब चुकता करना पड़ेगा, ये सब देना पड़ेगा। प्रकृति को सब अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ा नहीं, वो चित्रगुप्त इतना बड़ा न्यायाधीश बैठा है, उसके यहाँ तो रिश्वत भी नहीं चलती बिल्कुल भी। आज मैं उस बाबा शोकानंद बाबा को बोल रहा था सुबह,
मैंने कहा बाबा इस प्रकृति से, संसार से जितना कम लिया जाए उतना ही ठीक है। ज्यादा ले लिया तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भजन करना पड़ेगा, बहुत पूजा पाठ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का चुकता करना पड़ेगा। और यदि ना दे पाए तो कुकरा बनेंगे, सूकरा बनेंगे, नाले का कीड़ा बनेंगे, भ्रष्ट बनेंगे, चोर बनेंगे, डकैत बनेंगे, उत्पाती बनेंगे। यही होगा। इसलिए होगा क्योंकि प्रकृति से जो लिया हम प्रकृति को वो दे नहीं पाए। एक शब्द आता है हमारे साहित्य में, उसका नाम है अपरिग्रह। एक शब्द है अपरिग्रह का मतलब है ज्यादा चीजें मत बटोरो, ज्यादा संचय मत करो, ज्यादा संग्रह मत करो। आज आदमी घर और बाजार, घर और बाजार, घर और बाजार, ये दो के अलावा वो जा ही कहाँ रहा है। रिश्तेदारियां छूट गई। या तो मार्केट करने के लिए जाता है, खरीदने के लिए जाता है, ऑफिस जाएगा, ऑफिस घर, बाजार घर, बाजार घर, बाजार घर। पैसा आ रहा है, काय के ऊपर खर्च हो रहा है। उतनी जरूरतें नहीं है उसके ऊपर ज्यादा खर्च करता है, उतना आवश्यकता नहीं है, वासना, इच्छा है, मांग है। आजकल तो कीड़ों ने भी कपड़े काटना बंद कर दिया है। पुरानी माताओं को पूछिए, पहले कपूर की गोली लगा देती थी कपड़ों के बीच में। इतने ट्रंक, इतने बक्से भरे हुए हैं मेरी बहनों के कपड़ों के, फिर भी कहीं शादी में जाना हो तो पति को कहीं कहा पहन के जावे, हम पे कचू हथु ही ना है। टेंट हाउस सिलवा दे फिर, इतना भरा पड़ा है। इतनी अटैचियां, इतने बक्से सब भरे पड़े हैं, फिर कहे हम पे कछू हथु ही ना है। चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, संग्रह से बचिए। ज्यादा ये सब चीजें अपने आसपास ज्यादा जमावड़ा आप कर देंगे, उतने ही दुखी होंगे आप, उतने ही परेशान होंगे। बस उतना चाहिए जितने में काम नहीं चलता। अपरग्रह, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो योग के जो अंग है ना, उसमें यम और नियमों की बात कही गई। अपरग्रह उसी में आता है। संचय कम कीजिए, इकट्ठा कम कीजिए, अपने आसपास चीजों को कम रखिए, ज्यादा चीजें होंगी। देखो यात्रा करने में उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। अभी हम वहां पर थे द्वारका में, एक एक अम्मा 6-6 बैग लाद करके लाई। उधर तो ट्रेन छूट रही है और एक आध के तो बैग पड़े ही रह गए। सो पीछे से वो मेरा स्टाफ सबको बटोरता हुआ लेके आया। अरे भैया तुम 7 दिन के प्रोग्राम में जा रहे हो, 7-7 बैग लेके जा रहे हो, क्या जरूरत है? उसको जरूरत है सुबह पूजा में बैठेगी तो उसको साड़ी अलग से चाहिए, मंदिर जाएगी द्वारकाधीश तब उसको साड़ी अलग चाहिए, कथा में आएगी तब उसको साड़ी अलग से चाहिए, महाराज जी को मिलने को आएगी तब उसको साड़ी अलग से चाहिए। है उसको तो लगता है महाराज जी नई साड़ी देख के ही खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो उस समय भी उसके लिए साड़ी अलग चाहिए। तो 35 साड़ी चाहिए उसको 7 दिन के लिए। ऐसा हो गया है, सब इतना गड़बड़ हो रहा है, ऐसा पहले नहीं था कभी। इसलिए आदमी दुखी है। तनख्वाह मिलती है 10,000 और घरवाली को खर्चा चाहिए 40,000, तो बेचारा ऋण लेगा, कर्जा लेगा। और आपको पता है कर्जे को अंग्रेजी में लोन कहते हैं। कर्जे को अंग्रेजी में कहते हैं लोन, LOAN, लोन। और लोन का उल्टा करके देखो तो क्या है, लोन न लो तो ही ज्यादा ठीक है। ये तो बहुत मुसीबत आ जाए, बहुत दिक्कत आवे तो ही कर्जा लो, नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल दूर रहिए। नहीं चौन्नी अठन्नी की ब्याज क्या बिगाड़ेगी? यदि लेके देना नहीं है तो 10 रुपए की भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी, और यदि लेके देनी है तो चौन्नी की भी कमर तोड़ देगी। जिस प्रकार से बैंक से ऋण लिया गया है उसके ऊपर बहुत ब्याज बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, और आदमी की रात उड़ जाती है, सो नहीं पाता। उसी प्रकार से प्रकृति से जितना आपने ज्यादा लिया है नींद हराम हो जाएगी, सो नहीं पाओगे। इसलिए इस प्रकृति से कम लेने की कोशिश कीजिए। जितनी जरूरत है उतना लीजिए। यदि ज्यादा ले लिया है तो चुकता कर नहीं पाएंगे, और चुका नहीं पाएंगे तो धरती पर मनुष्य बन करके नहीं, सूकरा कुकरा बन करके आएंगे, सो दुनिया की लाठियां और खाएंगे। तो ऐसी आफत काहे के लिए करते? समय आराधना में, भगवान के भजन में, अच्छे कार्यों के लिए टाइम निकालिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब जन हैं, मातृशक्ति की माता यहां बैठी हुई है।
मुझे आज भिंड से एक बहन, वो दोनों मिलने के लिए आए थे। एक मैसेज में किसी ने लिखा कि शादी के बाद में इन पुरुषों को सब भाई लोग कहते हैं, लेकिन लोग हमें मैडम कहना शुरू कर देते हैं, हमें कोई बहन नहीं बोलता। हमने कहा हम जैसे लोग तो बहन ही बोलते हैं, हमारे यहाँ मैडम वाली संस्कृति है ही नहीं। लेकिन ये देवियां भी मैडम शब्द से ज्यादा प्रसन्न होती हैं। अरे बहन कोई कहे तो बिना तो मिश्री खाए मुंह मीठा हो जाता है, इतना प्यारा शब्द है। एक राजस्थान में एक जगह पड़ती है झालावाड़, उसके पास में भवानी मंडी। तो सुबह सुंदरकांड का पाठ होता था और वो प्रसाद बांटते समय हमने कहा, और दीदी कथा में आते हो कि नहीं? मैंने दीदी कहा तो वो तो महाराज उचक पड़ी, लड़ने को तैयार हो गया। मुझसे दीदी कहते हो, मेरे भाई नहीं है। अब मैं थोड़ी सी हाल लगा के सोचूं क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? दीदी हमारे यहां तो बहन को ही बोलते हैं। मैंने कहा मैंने आपको दीदी बोला है, बहन बोला है। क्यों बोला है? मैंने कहा तो फिर क्या बोले? सब हमें मैडम बोलते हैं, हमें मैडम बोलो कर। मैडम ये परदेसी शब्द हो सकता है, हमारा भारतीय नहीं है। अब मैं मैडम शब्द का व्याख्यान करूं, आप कहेंगे आदमी क्या बोलता है। तो बहन मातृशक्ति से ही जुड़ी हुई है। आज आई, कहा कि हम सब माताओं ने, बहनों ने एक मीटिंग करी है। महाराज जी कल आपने बोला था कि आप पढ़े लिखे हैं तो 1 घंटा निःशुल्क बच्चों को पढ़ाइए, योग्यता दीजिए। मैं ताली बजाता हूं, आपने मेरी बात को स्वीकार किया। पेड़ जब लगाते हैं तब नहीं पता लगता है कि पेड़ का प्रभाव कितना है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में वो छाया देता है, फल देता है। आप ये थोड़ा थोड़ा आप करते रहेंगे, समाज को आप ऋणी बना देंगे, कर्जदार बना देंगे। दान उसका ही नाम नहीं है कि सिर्फ किसी को आपने रोटियां दे दी हैं खाने के लिए। आपने किसी को ज्ञान दिया, संस्कार दिए, 2 शब्द बोल दिए और किसी को अच्छा सा रास्ता दे दिया, मुझे लगता है बहुत बड़ा दान है। तो मैं तो कल चला जाऊंगा, मुझे तो कल ही जाना पड़ेगा क्योंकि परसों से आश्रम में कार्यक्रम है। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक आप सबको निवेदन करके जाऊंगा कि अपनी भारतीय जो परंपराएं हैं इनको विकास कीजिए, इनको बहुत आगे बढ़ाइए, इनको लौटने मत दीजिए इनको। मैं पुणे श्लोक में लौट करके आ रहा हूं। त्रिमूर्ति पूजनादायुस्त्र वर्गस्य फलम भवेत्। तीनों पुरुषार्थों को 3 वर्ष की कन्या जो कि संतान को प्राप्त कराती है, 3 साल की जो कन्या है, इससे घर में संतति बढ़ती है। 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से। और मैं जितना भी बोल रहा हूं, मैं श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से, यहां मेरे पास कोई बनावटी बात नहीं। पहले श्लोक और उसके तत्पश्चात उसका अर्थ। तत्पश्चात जो 4 वर्ष की कन्या है, त्रमूर्ति पूजनादि त्रिवर्गस्य फलम भवे धन धान्य मगशैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। लिखा है ना, पुत्र पौत्रादि वृद्धया। घर में बच्चों की वृद्धि होगी, संतान का भाव नहीं होगा। 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा है। विद्यार्थी विद्यार्थी च राजार्थी यश पार्थिव सुखार्थी पूज्य नित्यम कल्याणीम सर्व कामदाम। 4 साल की बेटी है जिसका नाम है कल्याणी। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उन बच्चों के निमित्त 4 वर्ष की बेटी को भोजन कराइए। विद्यार्थी विद्याया, बच्चों को विद्या प्राप्त होगी। 4 साल की बेटी, इसके द्वारा 3-4 चीजें मिलती हैं। एक तो विद्या मिलती है, एक विजय मिलती है, और एक राजा को प्रजा मिलती है। कोई चुनाव वगैरह के लिए, इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है और विजय प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए 4 वर्ष की कन्या को भगवान व्यास जन्मेजय राजा को बता रहे। तत्पश्चात रोहिणी रोगनाशाय पूज्य द्विनंतरा। 5 वर्ष की जो बेटी है उसका नाम है रोहिणी। इसको पूजन करने से, इसको भोजन कराने से आरोग्यता मिलती है, रोग समाप्त हो जाते हैं। कालिका शत्रुनाशार्थ पूजेद भक्ति पूर्वक। 6 वर्ष की जो कन्या है, 6 वर्ष की जो कन्या, 6 वर्षा कालिका स्मृता,
उसका नाम है कालिका। और इसका पूजन करने से शत्रुनाशार्य, जो दुश्मन बढ़ रहे हैं, शत्रु बढ़ रहे हैं, माता शत्रुओं को रास्ते में से हटा देती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका है और शत्रु पराजित हो जाते हैं 6 वर्ष की कन्या को पूजन करने से। उसको पूजा करें, उसको जिमाएं, उसको दक्षिणा दें। ऐश्वर्य धन काम आशा चंडिकाम पर पूजे। 7 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से, जिसका नाम है चंडिका, इसके द्वारा ऐश्वर्य बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, संपदा बढ़ती है। 7 वर्ष की 7 साल की बेटी को देखिए, बेटियों का कितना बड़ा प्रभाव है। उन लोगों को क्या कहा जाए जो बेटियों को मानते नहीं है, कन्या को मानते नहीं। लक्ष्मीबाई कन्या पूजन करके, छोटे छोटे लांगरों का पूजन करके ही घर से बाहर जाती थी। वो झांसी की लक्ष्मीबाई। एक नारी में जितने गुण होते हैं वो सब उसमें। मराठा में एक माँ हुई है जीजाबाई, जिसने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया। माँ भगवती जगदम्बा गणेश जी की परम भक्तानी है। नित्य वो कन्याओं का पूजन करती थी और कन्या पूजन के प्रभाव से उसके घर में सेवा पुत्र चल के आया। ऐसा कहते हैं कि स्वयं भगवान महादेव ही अपने अंश से ऐसे वीर पुरुष बनकर के उस धरती पर चल के आए। छत्रपति शिवाजी का सामना करना दुश्मन के लिए साधारण नहीं था। धरती पर वीर तो बहुत हुए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप ये बहुत बड़े योद्धा थे। इनकी माताओं के इतिहास को पढ़िए, वो बहुत धार्मिक और बहुत ज्यादा पारमार्थिक थी। मां जीजाबाई, शब्दों में इस नारी के गुणों को पूरा नहीं किया जा सकता। वो नित्य कन्याओं का पूजन करती थी। 365 दिन ये देवी बेटियों को मानती थी। ऐसी में आइए 2 पंक्तियां मां के चरणों में समर्पित करूं। आज की कथा बड़ी अद्भुत है, कहीं जाएगा नहीं। आज नवमी है, नवरात्रा का समापन है। हमारी कथा का तो समापन कल है। आज दर्श दिखा दो मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बहुत प्यारी पंक्तियां, आनंद आ जाएगा। आज दर्श दिखा दो मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। दर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे मेरी माँ, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं।
पार लगाती, तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरे सिवा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले, क्यों तेरे लगावे मेरी लगावे मेरी तुझे तेरे आदर्श दिखाते मेरी तुझे तेरे लाते। दुख की बदलियां है छाई, डूब रहा है सुख का सूरज, दुख की बदलियां है छाई, उजड़ गई बगिया जीवन की, उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुस्काई, करे बिनती ये सेवक करे बिनती ये सेवक तुझे मेरे लाते, आदर्श दिखाते मेरी तुझे तेरे लाते हैं, तुझे रो पुकारे मेरे
असुर का संहार करे सर्वनाश उसका करती जो धर्म अत्याचार करे धर्म अत्याचार करे धर्म अत्याचार करे बोलिए निकुंज बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे। श्री राधे तो आप सुन रहे थे कालिका शत्रुनाशार्थम पूजेत भक्ति पूर्वकम। जो 6 वर्ष की कन्या है उसका नाम है कालिका। इसको यदि ठीक से पूजा जाए, वंदन प्रणाम किया जाए, 6 वर्ष की कन्या को भोजन कराया जाए तो शत्रुओं का नाश होता है। 7 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है चंडिका, ऐश्वर्य धन कामाशय है। इसका पूजन करने से बहुत बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पूजेत सांभवी नित्यम नपः सम्मोहनाय च दुख दारिद्र नाशाय संग्रामी विजयाय च है। 8 वर्ष की जो कन्या है इसका नाम है सांभवी और इसको पूजा करने से दुश्मन भी अपना हो जाता है। सम्मोहन आकर्षण होता है इससे। एक बहुत मैं संकेत के साथ कह रहा हूं, पति पत्नी में अनबन है या एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से दूर हैं, श्रीमद् देवी भागवत में बड़ा सुंदर सा उपाय बताया गया है। 8 वर्ष की बेटी को भोजन कराने से, उसका पूजन करने से पति पत्नी में खूब बनती है। जन्म पत्रियां लेकर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब धर्म सत्कर्म कीजिए, सब ठीक होगा, इसी में बढ़िया हो जाएगा। मुझे पता था आप तालियां बजाएंगे, लेकिन इतना नहीं पता था कितनी मरी मराई कमजोर तालियां बजाएंगे। दुर्गाम च पूजेत भक्ता परलोक सुखाय च। मृत्यु के समय में पांव में कांटा लगे, इतना भी दुख न हो, उसके लिए 9 वर्ष की कन्या को भोजन कराइए, जिसका नाम है दुर्गा, जो दुर्गति का नाश करती है। परलोक सुखाय च, ऊपर के लोगों का सुख देती है। मृत्यु के समय पर जीव को बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होता, प्राण छोड़ने में जीव की दुर्गति नहीं होती। 9 वर्ष की कन्या को पूजन करने से, भोजन कराने से उसकी यह फलश्रुति है। तत्पश्चात बांक्षदातश देवता सुभद्राम पूजिए सदा। साधना में सिद्धि मिल जाएगी, भजन में मन लग जाएगा, इष्ट का दर्शन हो जाएगा। 10 वर्ष की कन्या जिसका नाम सुभद्रा है, उसको भोजन कराने से इष्ट की कृपा हो जाएगी। तो 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की जो कन्या है, वो 2 वर्ष से लेके 10 साल तक की बेटियों के लिए जो पूजन की जो बात कही गई है, वो एक बड़ी अद्भुत है। तो आज नवमी का दिन है। आचार्य जी ने यहाँ से अनाउंस किया है, थांदला नगर की जितनी भी कन्या बेटियां हैं, शाम लगभग 6:30 बजे, लास्ट 7 बजे, 6:30 से 7 बजे तक, तो
वहाँ सब कन्याएं आ जाएं, बेटियां आ जाएं, भोजन प्रसाद, आपका पूजन, आपको वंदन प्रणाम दास के द्वारा अच्छा होगा, हमें अच्छा लगेगा। बेटियों की कृपा बरसती रहेगी। आओगी कि नहीं? है? कन्याओं को ही बुला रहे हैं। चारों वर्णों की बेटी इतनी पूज्य है, ये भी लिख लीजिए। सुनिए, अभी मेरा नंबर, अभी मुझे सुनिए। ब्राह्मण की कन्याओं को भोजन कराने से, पूजने से विचार बढ़ते हैं। जिनका बेटा मिलिट्री फौज में है, दुश्मन के ऊपर डंका बजा दे तो कभी कमजोर न पड़े दुश्मन के सामने, क्षत्रिय की कन्या का पूजन करने से शौर्य मिलता है। वैश्य की बेटी को जमाने से, भोजन कराने से कारोबार कभी रुकता नहीं है, धन की कमी नहीं आती। और कनिष्ठ वर्ण की कन्या को भोजन कराने से, उसको जमाने से बच्चे कभी माता पिता के चरणों को छोड़कर दूर नहीं जा सकते। वृद्धावस्था में वो अपने माई बाप की सेवा करेंगे। चारों वर्णों की कन्याओं को पूजने का कितना बड़ा प्रभाव है। कल्याण कारिणी नित्यम भक्तानाम पूजता निशम पूजयामि ताम भक्ता कल्याणीम सर्व काम प्रदाम। जो अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें चाहिए वो माँ भगवती जगदम्बा को पूजते रहे। ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे नभ वंशजा लाभार्थे वैश्य वंशो था मतामह कनिष्ठ वंशजा। ब्राह्मणी ब्रह्मजा पूज्या राजन ब्रह्म वंशजा वैश्यस्त्र वर्गजा पूज्या ततस्तत्र पाद संभवई। ये जो मैंने अभी आपको बता दिया है, चारों वर्णों की बेटी को पूजने से उसकी जो महिमा है, वो विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र, आभूषण, माला, गंध आदि शिष्ट उपचारों से, मंत्रों के द्वारा कन्याओं का पूजन करें। ये विविध मंत्रई पूजनीया कन्यका सर्वदा बुदई वस्त्र अलंकार माल्य ही गंध ही रुचा बचई रवि। उनको चुनरी पहना करके, अलंकार, रोली, चंदन, मोली और भी जो पूजा का सामान है, खाने की चीजें हैं। बहन अंजलि सिंह, आपने कहा है कि महाराज जी अब धर्म यात्रा चालू कर दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं। परसों से वृंदावन में पहुंच के धर्म यात्रा शुरू करता हूं। रात्रि को 9 बजे धर्म यात्रा कार्यक्रम को आप जरूर सुनते रहिएगा। परसों यानी 1 फरवरी से कंटिन्यू हम धर्म यात्रा कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। वृंदावन में 1 तारीख से वृंदावन में हूँ, 1, 2, 3, उसके बाद 4 और 5 2 दिन में दिल्ली में हूँ। उसके बाद फिर 6 तारीख को वृंदावन में, और 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक रतलाम। आपसे ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है तो रतलाम जरूर आइएगा। रतलाम की नमकीन खिलाएंगे आपको। रतलाम की नमकीन बड़ी प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अभी मैं पिछले दिनों में पता नहीं कौन से ग्रंथ की कथा में गा रहा था, जिसमें खाने पीने की कौन सी चीज कहां से पैदा हुई, वो बात मैं निवेदन कर रहा था। मटर पनीर सूरत से शुरू हुआ, जो गुजरात में है ना सूरत, सबसे पहले मटर पनीर वहां बना था सूरत में। और भी काफी चीजें हैं, राजस्थान में भी कौन कौन सी चीजें बनी, यूपी में, बिहार में, सब मैंने अभी पता नहीं कौन सा हाँ, भारत दर्शन अहमदाबाद से मैं जिक्र कर रहा था, तो उसमें नमकीन पूरी दुनिया में बनती होगी, लेकिन रतलाम जैसी कहीं नहीं बनती। आप रतलाम पधारिए, भागवत की कथा होगी, 7 से 14 तारीख तक है, जरूर पधारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उस भगवती माता की उपासना जरूर कीजिएगा, उसको वंदन कीजिए। रोही अंती च बीजानी प्राग जन्म संचितानि वै या देवी सर्वभूतानाम। ऐसी माता रोहिणी बनके, कल्याणी बनकर, सुभद्रा बनकर इस धरती पर आती है।
उसको वंदन पूजन कीजिए। काली कालियते सर्वम ब्रह्मांडम सचराचरम कल्पांत समय आताम कालिकाम पूजयामि हम। जो देवी काली बन करके आती है, जो इस ब्रह्मांड के संपूर्ण अपराधों को विलीन कर देती है, ऐसी माँ कालिका का पूजन कीजिएगा। चंड चंड रूपांता चंड मुंड विनाशिनी, जो चंड मुंड का विनाश करती है, ऐसी माँ भगवती चंडिका का पूजन कीजिए। चंडिका की मैं पूजा करता हूँ, पूजा करती हूँ, ऐसा भाव रखिए। दुर्गा प्रियति भक्तम या सदा दुर्गत नाशिनी, जो सबके दुर्गुणों का नाश कर रही है, दुर्गति का नाश कर रही है। आज इस भावी नवमी को हम ऐसी माँ दुर्गा को वंदन करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। जय त्वाम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। तो वस्त्रालंकार माल्पे गंधर्व चाभ चैरपी, वस्त्र आभूषण अलंकारों से मां को वंदन पूजन करें। लिखा है पाय से ही राम सा ब्राह्मणा नाम च भोजन फल पुष्प हारिशा तोषे जाद अंबिका। खीर हलवा क्या क्या खवाएं सब वर्णन किया गया। सप्तम्याम चतुष्टम्याम नवम्याम भक्ति भाषता। पूरे 9 नवरात्रा में पूजन नहीं कर सकते हो तो पड़वा को कर लो, सप्तमी को कर लो, अष्टमी को कर लो और नवमी को कर लो। पूजा भी सोमैषा कुमारी पूजनस तथा, माँ को प्रसन्न करने के लिए होम हवन जरूर करें। संपूर्ण तद व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजनई, कोई भी आप व्रत अनुष्ठान करते हैं ब्राह्मण को भोजन कराए बिना वह पूरा नहीं होता। नवरात्रा का आप अनुष्ठान करते हैं, सिर्फ खाली कन्याओं को आप भोजन करा दें, ऐसे अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। इसमें स्पष्ट वर्णन है संपूर्ण तद व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजनम। आपका व्रत तब ही पूरा होता है जब आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। चाहे 16 सोमवार हो, चाहे आपका संतोषी माता का व्रत हो, चाहे आपके एकादशी का उद्यापन हो, चाहे आपका प्रदोष का उद्यापन हो, चाहे आपका कोई भी व्रत का उद्यापन हो, संपूर्ण तद व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम च भोजनम। व्रत का संपूर्ण फल तो तब ही प्राप्त होता है जब ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, विप्र भोजन कराया जाए। ऐसा देवी भागवत में वर्णन किया गया है, बताया गया है। अतो अष्टम्याम विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा नाना विदुपहारैष गंधमाल्यनुपलेपन। वर्णन किया गया है कि प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली मां भयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंसित करने के लिए मां अष्टमी को प्रकट हुई थी। इसलिए नवरात्रा में अष्टमी की बहुत ज्यादा महिमा है। नवरात्रि विधानेन भक्ति पूर्वम सदैव ही। वर्णन किया गया है कि नवरात्रि को यदि किसी ने विधान पूर्वक यदि कर लिया है तो माता रानी को प्रसन्न होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा कर लेनी चाहिए। तो उसकी नवरात्रा खंडित नहीं मानी जाती, उसकी नवरात्रा पूरी मानी जाती। क्या सुंदर वर्णन है। अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। पूरा 9 दिन व्रत नहीं कर पाए, करने में असमर्थ है तो अष्टमी को व्रत कर लो, अष्टमी को कन्याओं को पूजन कर लो, अष्टमी को हवन कर लो, यज्ञ कर लो। तो इसमें लिखा है कि आपकी नवरात्रा मानी जाती है, आपकी पूरी नवरात्रा में उपस्थिति लग जाती है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आप करने में सक्षम है तो भी आप बस एक ही दिन अष्टमी करके रह जाते हैं। अष्टमी उनके लिए है जो और सब पूरा नवरात्रा व्रत करने में जो असमर्थ हैं, बीमार हैं, रुग्ण हैं, कर नहीं सकते, भोजन नहीं छोड़ सकते, कई कारण उसके हो सकते हैं। तो यदि आप अष्टमी को व्रत कर लेते हैं, पूजन हवन यज्ञ कर लेते हैं, तो आपको फिर एक और नवरात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया। व्रतान्यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्रा व्रतशाप नैव तुल्यानि भूतले। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं वो इस नवरात्रा के व्रत के समान नहीं है बिल्कुल। सबके ऊपर नवरात्रा, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है। बच्चों की तरक्की होती है नवरात्रा का व्रत करने से।
क्या सुंदर बात कही है। संतति की वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली माँ भगवती है। आरोग्य आरोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा, ये स्वर्ग और मोक्ष दोनों चीजें दे देती है माँ भगवती जगदम्बा। इसलिए नवरात्रा का व्रत जरूर करना चाहिए। विद्यार्थी व धनार्थी व पुत्रार्थी व भविन्नर तेनेदम विविधत कार्यम व्रतम सौभाग्यदाम शिवम। सुनिए, विद्या प्राप्ति के लिए बच्चे भी नवरात्रा का व्रत करें, धन चाहने वाले व्यापारी लोग और पुत्र चाहने वाले, संतान चाहने वाले माता पिता भी इस व्रत को करें। इनमें से मनुष्य किसी की कामना से, किसी भी चीज की कामना से व्रत करता है तो उसको संपूर्ण प्रकार से इस अनुष्ठान के माध्यम से उन्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बेटियां हैं, व्रत करती हैं तो उन्हें अच्छा घर और वर प्राप्त होता है। शादी हुई है, अभी विवाह हाल ही हाल हुआ है, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए पति और पत्नी दोनों को नवरात्रा का व्रत करना चाहिए। पूरा 9 दिन का व्रत करना चाहिए। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन किया गया। हो सके तो देवी भागवत पूरी सुन ले। यह अनुष्ठान करने के तत्पश्चात बाद में आपके यहाँ संतान का जन्म होता है तो वो औलाद बड़ी विशेष होती है, वो संतान बड़ी विशेष होती है। इसमें ऐसा वर्णन किया है, तेनेदम विविधत कार्यम व्रतम सौभाग्यदाम शिवम। आप कोई विशेष कार्य करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आप माता का पूजन कीजिए, नवरात्रा का व्रत कीजिए, तो यह समझ लें आप कि वह कार्य बहुत ढंग से अच्छी तरह से पूरा होगा। देखा, पूर्व जन्मनि ये नूनम न कृतम व्रतम उत्तमम ते व्याधिनो दरिद्राशा भवंती पुत्र वर्जिता। अब इसमें तो ये लिख दिया, यदि संतान नहीं है, यदि कोई रुग्ण है, रोगी है, व्याधि से परेशान है और घोर गरीबी को झेल रहा है, तो निश्चित रूप से इस बात के परिणाम है कि उन्होंने पूर्व जन्म में नवरात्रा का व्रत माता रानी का पूजन नहीं किया। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में भगवान व्यास लिखते हैं, राजा जन्मेजय को सुना रहे। कहते ते व्याधिनु, उनको कोई बीमारी लगी हुई है और पीछा नहीं छोड़ रही, तो इसका मतलब है कि नवरात्रा के समय पर इन्होंने अन्न खाया है पहले, कभी नौ दुर्गा मैया का कभी व्रत नहीं किया, पूजन नहीं किया, दरिद्राश्रय, इसलिए वो गरीबी झेल रहा है, व्याधिनो बीमारी झेल रहा है, भवंती पुत्र वर्जिता। इसमें वर्णन किया गया है कि नवरात्रा को व्रत छोड़िए मत, इसको करते रहिए, आपको दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में आपको वार देगा। बंध्याच या भविन नारी विधवा धन वर्जिता अनुमा तत् कर्तव्या ने कृतवती व्रतम। जो देवियां जिनको पति नहीं है या पति ने उन्हें छोड़ दिया है अथवा जो धनहीन है, ऐसे जनों को अवश्यमेव माँ भगवती जगदम्बा का बंधन पूजन करना चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम ये न भूतले। इस मृत्यु लोक में नवरात्रा से बढ़कर के कोई, इससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं है, जो कि 9 दिन में पूरा होता है। इससे बड़ा मृत्यु लोक में भगवान व्यास कहते हैं नवरात्रा से बढ़कर के कोई व्रत ही नहीं है इस मृत्यु लोक में। जितने भी व्रत हैं, जितने भी व्रतों का वर्णन किया गया है, सबसे यदि सर्वोच्च कोई व्रत है तो वो नवरात्रा का व्रत है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी ने नवरात्रा का व्रत कर लिया है तो उसका परिणाम 1 वर्ष के भीतर ही घोषित हो जाता है। ये इसकी महिमा है इस व्रत की। 1 साल के भीतर दूसरा साल प्रवेश नहीं होता, उस साल के अंदर, उस वर्ष के अंदर ही उसके परिणाम आ जाते हैं। इसलिए कहा नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम येन भूतले। इस धरती पर नवरात्रा से बढ़कर के कोई व्रत नहीं है। सगथम विभम प्राप्य मोदते च तथा दिवी। भैया दिन रात आनंद देने वाला ये व्रत है। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्रा व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव को कैसे प्राप्त करेगा, मरने के बाद स्वर्ग कैसे प्राप्त करेगा, यह वर्णन किया गया। रक्त चंदन सम्मिश्रो कोमलई विलव पत्र गई भवानी पूजिता ये न सा भवे नपदक्षत। धरती का वो राजा बन जाएगा जो कोमल से बेल पत्रों के ऊपर क्लीम शब्द लिख करके या एम शब्द लिख करके माँ दुर्गा के ऊपर नवरात्रा में 108 बेल पत्रियां रोज चढ़ाए, आनंद हो जाए। अष्टमी को चढ़ाए, 14 को चढ़ाए, मंगलवार को चढ़ाए, सोमवार को महादेव पर विशेष बेल पत्र की बड़ी महिमा होती है। मंगलवार के दिन माँ दुर्गा के ऊपर बेल पत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा होती है। आपके व्यापार को, दुकान को जादू टोना नजर टोटका नहीं लगेगा। क्लीम लिखो तीनों पत्तियों पर, लाल चंदन से तीनों पर
पंक्तियों पर बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर किलीम लिखो और नवाहन मंत्र के द्वारा चढ़ाओ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई। 7 चढ़ाओ, 9 चढ़ाओ, 11 चढ़ाओ, 21 चढ़ाओ, 108 चढ़ाओ। वर्णने रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमलई बिल्वपत्र गई। कोमल बेलपत्र। बेलपत्र एक तो ऐसे होते हैं, ऐसे 2-2 हाथ करके ऐसे छोड़ो, इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है। नहीं, एकदम छोटा भी नहीं चढ़ाया जाता, बहुत बड़ा भी नहीं चढ़ाया जाता, बीच का है बिल्कुल कोमल, वो ठटुआ ना हो बिल्कुल। उनको पहले धो लीजिए, उसके ऊपर जाले वगैरह से लगे रहते हैं, मिट्टी चढ़ी हुई होती है, उसको धो लो और सूती वस्त्र से उसको पोंछ लो। फिर लाल चंदन से तीनों पत्तियों पर किलीम लिखो। फिर नवाण मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई पूज्यामि ऐसा कह करके बेलपत्र चढ़ा दो। तो रक्त चंदन सम्मिश्रौ कोमली बिल्वपत्र गई भवानी पूजिता ये न स भवन नपतक्षतौ। वो लोग धरती के सम्राट बन जाएंगे, सब वैभव धरती का उन्हें मिल जाएगा। मां को बेलपत्र चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। आपके घरों में श्रीमद् देवी भागवत हो तो पढ़ लेना, ये सगरी बातें उसी में लिखी है देवी भागवत में। 3 नंबर के स्कंद का जो 27 नंबर का अध्याय है उसमें ऐसी मधुर मधुर बातें लिखी है। जो बात मैंने अभी आपको बोली है, देवी भागवत स्कंद 3 अध्याय 27 और श्लोक नंबर 22, जहां मैं बोल रहा हूं रक्त चंदन सम्मिश्रौ कोमलो बिल्वपत्र कई भवानी पूजिता ये न स भवे नपतक्षतौ। जिसने नवरात्रा के समय में लाल चंदन में डुबो करके या लाल चंदन से किलीम लिख करके माता रानी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए हैं, वो लोग धरती के सम्राट बन जाएंगे, धरती का वैभव उनके पास आ जाएगा, सिगरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह प्रभाव नवरात्रा में मां भगवती की पूजा का प्रभाव है। आज 9वीं का दिन है, थांदला में देवी मंदिर हो तो दर्शन करना। मैं भी जाऊंगा दर्शन करने के लिए कहीं ढूंढ ढांड करके, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के दर्शन करने की भारी महिमा होती है। थांदला में दुर्गा मंदिर, कथा के बाद जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर किसी भी देवता का हो, उसके दर्शन की बहुत ज्यादा महिमा होती है, विशेष महिमा होती है प्राण प्रतिष्ठित मंदिर की। आज गोपनीय नवरात्रा की 9वीं है, सब दर्शन करना मां के दरबार में। गुड़ैल का फूल मिल जाए तो वो चढ़ा देना, लाल वाला फूल, ये आपको आनंद कर देगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देगा। ये इसका प्रभाव है। नारादिता ये न शिवा सनातिनी दुखातिया सिद्ध करी जगद्वरा दुखाव्रता सत्वयुतस्य भूतले नूनम दरिद्रो भवति अमानवा। मालवा के भाई बहन ये बताओ, मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? भाषा समझ रहे हैं? पग पग पानी डगडग, पग पग रोटी डगडग नीर, धन्य मालवा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, धन्य मालवा। पग पग पानी पग पग रोटी डगडग नीर, धन्य मालवा ये है गंभीर। मालवा इतना धन्य है, ऐसा बताते हैं कि मालवा में पानी की रोटी की कमी नहीं। पूरी दुनिया में सबसे जबरदस्त गेहूं मालवा का माना जाता है। गेहूं कनक, एमपी के गेहूं में मालवा का गेहूं, मालवा का चना, यहाँ की माटी ऐसी माटी है जिसमें से निकला हुआ अन्न अनाज, इस एरिया में जैसा कि हमने पढ़ा है सुना है, इसमें वो भी होता होगा, कपास इस एरिया में होता होगा। तो जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, सर्वश्रेष्ठ शाश्वत कल्याणकारिणी मां भगवती की उपासना कर ली, इस धरती पर उसे फिर कष्ट नहीं सहने करने पड़ेंगे, कोई भी कष्ट उसको सहना नहीं पड़ेगा। मैया उसको कष्टों से मुक्त कर देगी। इस श्लोक में ऐसा लिखा है।
या विष्णु रुद्रो हरपद मजो तथा वेणी कुबेरो वरुणा दिवाकर। भराए बत्ती सही कर। भगवान विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, ये जितने भी देवता हैं वो सब मां भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण धरती पर आए, अवतार लिया, उससे पहले उन्होंने मां भगवती जगदम्बा की पूजा करी। कहा मां धरती पर जा रहा हूं, कृपा कर दो। जयंती तो वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आरंभ में नारायण के द्वारा मां की स्तुति का वर्णन किया गया। ध्यायंत सर्वार्थ समाप्त निंता ताम किम मनुष्यान भजंत चंडिका। जितने भी ये देवता हैं वो मां का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य तू क्यों नहीं करता? भगवान व्यास कहते हैं, भगवान वेद व्यास कहते हैं कि जिस मां का ध्यान स्वयं देवता करते हैं, जिसकी पूजा स्वयं भगवान करते हैं, तो हे मनुष्य उस भगवती की पूजा तुम क्यों नहीं करते? ताम किम मनुष्यान भजंत चंडिकाम। हे मनुष्य तू इसका भजन क्यों नहीं करता? स्वाहा सुधा नाम मनु प्रभावी स्त्रप्यंत देवा पितरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्तो यन्नाम युग्मं श्रुतभिन् मुनीन्द्राः। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से, पितृगण स्वधा नाम से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञ श्राद्ध कार्यों में स्वाहा और स्वधा का उच्चारण करते हैं। जिस समय आप स्वधा बोलते हैं तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं, स्वाहा बोलते हैं तो सगरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये स्वाहा और स्वधा ये स्वयं भगवती जगदम्बा ही तो है, जो स्वधा बन करके तो पूर्वजों को तृप्त करती है और स्वाहा बन करके जो देवताओं को तृप्त करती है, देवताओं को भोजन देती है। ऐसी मां भगवती जगदम्बा का नित्य वंदन, नित्य पूजन। मां के बिना तो कुछ भी पूरा है ही नहीं। यस्येच्छया सृजाति विश्वमिदं प्रजेषु नानावतार कलनं कुरुते हरिष्य नूनं करोति जगतः किल भस्म शंभु ताम सर्वदां न भजते नु कथं मनुष्यः। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन कर रहे हैं, जिनकी इच्छा से नारायण इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं और जिनकी इच्छा से महादेव पूरी सृष्टि का उद्धार कर रहे हैं, ऐसी मां का नित्य भजन, नित्य उसकी उपासना। वेद भी जिसके प्रभाव को आज तक नहीं समझ पाए। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय जय गिरिवर राय किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भव भव विभव पराभव कादिनी, भव भव विभव पराभव कादिनी।
राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मैं कन्याओं को, बेटियों को कहना चाहूंगा, ये माँ प्रसन्न हो जाए तो राम जैसा वर दे देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सीता माई ने जब भगवती जगदम्बा का पूजन किया और माँ प्रसन्न होकर के क्या संकेत दिए, एक छंद में गोस्वामी जी ने लिखा और वो छंद आप सबसे आती है। मनुजा हीरा चेहु मिलहि सोवरो सहज सुंदर सोवरो मनुजा हीरा चेहु मिलहि सोवरो सहज सुंदर सोवरो करुणा सुजानो शील स्नेह जानत रावणो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हर्षित अली तुलसी बाबा पूरी पूरी मन मंदिर चले मनोजा हीरा देव मिलहि सो मनोजा हीरा देव मिलहि सो मनोजा हीरा देव मिलहि सो वरो सहज सुंदर भागवत में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि स्वयं दुर्गा ही धरती बनकर पूरे जीव जगत को धारण किए है और सबका पालन कर रही है। ले ये बात हमें आज ही पता लगी है कि स्वयं माँ भगवती जगदम्बा ही धरती बनकर के आई है, जो पूरी सृष्टि को धारण की है और सबको अन्न प्रदान कर रही है, सबको जल दे रही है, सबको अन्न दे रही है। ऐसी माँ भगवती नेकुस्त सर्वभुवने सुता विहीनो देवो नरोत विहगा किलपन्न गोबा गंधर्व राक्षस पिशाच गणेश नूनम या स्पंदनुम भवत शक्ति तो दीक्षा। इस श्लोक का अर्थ है जिसमें कहा गया है कि सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पंक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो माँ से शक्ति नहीं लेते। सबको चलाने वाली माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा है। इसलिए जो अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं उन लोगों को चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए उस भगवती के नवरात्रा का व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए।